हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आता है उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम यहां पर 3 ऐसे यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर परमानेंट सीट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। कुछ सीटें यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सीटें यहाँ पर हम बात करेंगे परमानेंट पोस्ट पर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। ये जो तीनों यूनिवर्सिटियां हैं, यहाँ पर जो पोस्ट है वो आउटगोइंग पोस्ट है। नवंबर तक इसका लास्ट डेट है, तो इस लास्ट डेट से पहले ही आपको इसे एक बार फिर से रिमाइंड कर लेना है। तो जो लोग तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपना असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपका 1 अक्टूबर 2024 को एप्लीकेशन पब्लिश किया गया था इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप समर्थ पोर्टल पर भी जाकर इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर बेसिस सीट है, यानी कि परमानेंट पोजीशन पर आपको अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का भी पोस्ट है, और यहाँ पर प्रोफेसर के पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। कंबाइंड नोटिफिकेशन है, जिसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटें डिवाइड की गई है। अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन मांगा गया है, सिर्फ प्रोफेसर के लिए पोस्ट मांगे गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। इसके बाद आपका एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया है। जियोग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। जियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीटों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। इसके बाद आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। लॉ में भी आपका रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। मटेरियल साइंस से आप प्रोफेसर के पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक में आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से यहाँ पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट रखा गया है। टोटल यहाँ पर 23 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर बैचलर्स एंड मास्टर्स आपका 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी रिलेटेड सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ आपके पास नेट हो, स्लेट हो, या फिर आपने जो अपनी पीएचडी वो कंप्लीट की हुई हो, आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट। उसी के साथ अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम क्वालिफिकेशन के साथ ही आपके पास 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स और नेट स्लेट और पीएचडी के साथ ही साथ यहाँ पर आपका यहाँ पर 8 इयर्स का टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और उसी के बाद प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर इनका जो रखा गया है वो 10 नवंबर 2024 का डेट रखा गया है, और इस डेट से पहले ही आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है वो मांगे जा रहे हैं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। यहाँ से 4 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। यहाँ टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो सीटें निकल कर आई हुई है वो प्रोफेसर के लिए मांगी जा रही है। एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर बंगाली डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगा गया है 2 सीटों पर। कॉमर्स में 2 सीटें हैं। एजुकेशन में यहाँ पर 1 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पर 1-1 पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। टूरिज्म में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर 1 पोस्ट है। कम्युनिकेशन लॉ मैनेजमेंट से 1-1 पोस्ट है। म्यूजिक फाइन आर्ट से 1-1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर फिलॉसफी में 2 सीटों पर एप्लीकेशन
मांगे जा रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी एक पोस्ट पर एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं। संस्कृत, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंड ट्रिबल लैंग्वेज, बॉटनी में यहाँ पर एक-एक पोस्ट है। केमिस्ट्री के लिए 2 सीटें हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर एक पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट बायो डाइवर्सिटी में एक पोस्ट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक पोस्ट है। फार्मेसी में एक पोस्ट है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से एक एक पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10 नवंबर 2024 से पहले, और इसी डेट में आपको फॉर्म अपना अप्लीकेट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये लगेंगे, और वहीं ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मांगे जा रहे हैं। पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें एग्जेम्प्टेड रखा जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस में। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगला रिक्रूटमेंट हमारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि रांची में इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ से 8 अक्टूबर 2024 को पब्लिश किया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। जो लोग भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ साथ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 और ग्रेड 1 दोनों लेवल पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पोस्ट है। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन जो सैलरी है वो 70,900 रुपये से यहाँ आपकी स्टार्ट की जाएगी। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीएचडी मांगा गया है फर्स्ट क्लास में। उसके बाद ही यहाँ आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, साइंस में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। और इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का ही पोस्ट है जिसमें एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 98,000 के करीब में सैलरी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 का भी पोस्ट यहाँ पर रखा गया। एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है जिसमें 1,01,500 के करीब में आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन में पीएचडी मांगा गया है, रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स हो और साथ ही साथ पीएचडी आपकी होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आफ्टर पीएचडी, और 6 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके पास रिसर्च डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हो, आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। यहाँ डिपार्टमेंट मेंशन है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैनेजमेंट से जैसे डिपार्टमेंट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 40 ईयर्स रखा गया है, और कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इसकी सारी सूचना आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप वहां से देख सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए लिंक का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सारे इन्फॉर्मेशन को इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। 17 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रखा गया है, और इस लास्ट डेट से पहले ही आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इन तीनों यूनिवर्सिटी से जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं लास्ट डेट से पहले कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।